हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैभव जैन। तो आज हम करेंगे हमारे हिंदी के आरओ सेक्शन के चैप्टर्स का जो सेक्शन है उसका लास्ट चैप्टर। तो चैप्टर बिल्कुल इजी सा है, ना ही कोई डिफ़िकल्ट है, और मतलब कि बस छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इस चैप्टर के मैंने दो पार्ट्स बनाए हैं। एक तो पार्ट ए जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और एक है पार्ट बी मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये दोनों पार्ट मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि आप ये दोनों पार्ट अगर इकट्ठे करोगे तो आपको बर्डन लगेगा, आप एंजॉयमेंट करके नहीं पढ़ पाओगे और आपको डिफिकल्ट लगेगा। इसीलिए मैंने दो पार्ट बनाए हैं ताकि आप इजीली बिना स्ट्रेस के बिना बर्डन के आप इजीली चैप्टर कर सको और आपको समझ भी आ जाए। तो मैं आपको चैप्टर्स के एंड में कुछ ऐसे वर्ड्स बता दूंगा, पार्ट ए के भी और पार्ट बी के, दोनों पार्ट के बताऊंगा, ताकि अगर आप अपने आंसर्स में लिखोगे बोर्ड में तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और अब मैं आपको लेखक के बारे में बताता हूँ। हमारे पहले पार्ट जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो लेखक के बारे में ये है कि लेखक इस जो पार्ट है, ये पार्ट का जो पहला पार्ट है, दोनों पार्ट के लेखक एक ही है। दोनों जो लेखक है, दोनों जो पार्ट है एक ही लेखक है, और उन्हीं की जो कल्पना है ये कल्पना पर है उनकी, और उनकी जो जाति प्रथा के खिलाफ उनकी जो बातें हैं वो इसमें दर्शाई गई है। तो इस पाठ के लेखक का नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आप सभी जानते होंगे इन्हें, लेकिन जो नहीं जानते मैं आपको बता दूं कि ये फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। इनका जन्म 14 अप्रैल 1819 को हुआ था, और इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनके पिता का नाम श्री राम जी था और इनकी माता का नाम श्री भीमाबाई था। तो अब हम चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर में जो भीमराव अंबेडकर जी है, इन्होंने जो जाति प्रथा है उसको दूर करने के लिए किया है। मतलब कि जो नीची जाति के लोग हैं उनसे जाति प्रथा आपको मैं बता दूं कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन, आपको पहले इसका मीनिंग समझा देता हूँ अच्छे से, ताकि आपको चैप्टर में जब भी जाति प्रथा और श्रम विभाजन आए तो आपको लाइन समझ में आ जाए। श्रम विभाजन का मतलब है कि जो जाति होती है, श्रम विभाजन मतलब कामों का बांटना। जो काम होते हैं, काम का बांटना। तो और ये जाति प्रथा मतलब कि जाति के बेस पर कामों का बांटना। मतलब कि जैसे हम देखते हैं कि जो नाई है, जो आदमी नाई है उसका बेटा नाई बनेगा। तो ये होता है कि जाति के बेस पर काम दे देना, मतलब कि जाति प्रथा श्रम विभाजन जाति प्रथा मतलब कि जाति प्रथा के बेस पर कामों का बांटना। कि अगर वो नाई है, अगर वो नाई का बेटा है तो वो नाई बनेगा, अगर वो कूड़ा चकने वाले का बेटा तो कूड़ा चकने वाला ही बनेगा। तो ये चीज़ होती है श्रम विभाजन जाति प्रथा। अब आप जब भी अब श्रम विभाजन जाति प्रथा आएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर भीमराव जी ने स्वतंत्रता दिलाने के लिए कही, स्वतंत्रता लोगों को, जो नीची जाति के लोग हैं, जो दलित है उनको समतंत्रता दिलाने के लिए, मतलब कि इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए ये किया है, ये चैप्टर लिखा है, मतलब कि ये पाठ पढ़ाया है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की इच्छा ये मतलब कि वो कहना चाहते थे कि जो श्रम विभाजन कामों का बांट रहे हैं वो जाति प्रथा के बेस पर नहीं, हालांकि इसके बेस पर नहीं होना चाहिए। इसका श्रम विभाजन है जो कामों का बांट रहे हैं वो कार्य कुशलता, कि वो कार्य कैसा करता है। मतलब कि अगर मान लो कि कभी कभी होता है कि जो अच्छी जाति का होता है, मतलब हम दो पार्ट ले लेते हैं, एक अच्छी जाति और एक बुरी जाति। अच्छी जाति का जो लड़का होता है वो मतलब कि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो बुरी जाति का, छोटी जाति का, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, लेकिन उसको वो काम करना पड़ रहा है जो उसको अपने माता पिता से मिला है, और इसको भी वो काम करना पड़ रहा है जो उसको अपने माता पिता से मिल रहा है। तो ना तो ये सफलता पा पाएगा उसके अंदर और ना ये सफलता पा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इंटरेस्ट इसमें है, क्योंकि ये वाला काम बड़ा काम नहीं कर सकता, और इसका इंटरेस्ट इसमें है क्योंकि बड़ा काम करने की इच्छा है, इसके अंदर कोशिश है कि बड़ा काम करे, और ये काम नहीं करना चाहता। लेकिन ना तो
इधर वाला सही रह पाएगा, मतलब ना तो इधर वाला जी पाएगा और ना ही इधर वाला जी पाएगा, दोनों का जीवन है वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए भीमराव अम्बेडकर जी जाते थे कि जो श्रम विभाजन है, मतलब कामों का बांटना है, वो जाति प्रथा के हिसाब से नहीं, मतलब कि जाति प्रथा को लेकर नहीं, बल्कि उसकी कार्य कुशलता को देखकर, मतलब कि वो कार्य कैसा कर रहा है, उसकी कार्य में कितनी, मतलब कि वो अपना काम अच्छे तरीके से करता है, उसके बेसिस पर, मतलब कि ग्रेड्स के, मतलब आप ये कह सकते हैं आइल्स में जैसे 6 स्टार मिलते हैं, 7 स्टार, उस वही यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं कि कार्य कुशलता, वो जितने उसकी जो मतलब कि एबिलिटी है, उसकी क्षमता है, उसी के हिसाब से उसे कार्य मिलना चाहिए। मतलब कि अगर एक व्यक्ति है वो कार बनाने में बहुत अच्छा है, मतलब कि कार का जो इंजन बनाने में अच्छा है, तो हम उसको पूरी कार तो नहीं दे सकते, क्योंकि कार का डिज़ाइन भी होता है, उसको पूरी कार नहीं दे सकते, उसको सिर्फ इंजन ही देंगे, क्योंकि वो अच्छा बनाता है। अगर उसको कार भी दे देंगे तो वो काम गड़बड़ कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर भीमराव जी एक पुरानी बात कहते हैं कि गांधी जी ने भी दलित सेना, उनको इक्वालिटी दिलाने के लिए बहुत कुछ किया था, अमरचंद, उनको इक्वालिटी दिलाने के लिए बहुत कुछ किया था और उन्हें दिलाई भी, लेकिन हमारे समाज में फिर से वो हो गया। तो अब यहाँ पर एक बात आती है कि जो व्यक्ति को, अगर मान लो नाई है, कोई आदमी नाई है और उसका बेटा भी नाई बनेगा, और लेकिन उसकी इच्छा है बिजनेस की, तो क्या होगा, उसका इंटरेस्ट इसमें नहीं है, उसका इंटरेस्ट इसमें है, तो अगर उसको यही काम करना पड़ेगा तो उसका जीवन हो जाएगा खराब, क्योंकि उससे ये काम नहीं होता, वो बिना इंटरेस्ट के साथ करेगा, और अगर बिना इंटरेस्ट के साथ करेगा तो समाज का विकास नहीं होगा और ना वो खुद का विकास कर पाएगा। और यहीं अब अगले पार्ट में जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, वो कहते, वो अब ये सोचते हैं कि जो ये दोष है, जैसे जाति प्रथा के बेसिस पर, जाति प्रथा के मद्देनजर रखते हुए श्रम विभाजन जो किया जाता है, कामों का बंटवारा किया जाता है, उसके दोष है। क्या है कि स्वेच्छा, जो व्यक्ति है उसको जो काम मिला है वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं करेगा, वो आएगा बैठेगा, अगर उसको काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो जाए। होता है ना कोई कि आएगा, ठीक है आता काम तो नहीं है, चलो जाओ, ये काम नहीं आता तो नहीं काम करें। क्यों? क्योंकि उसकी इसमें इच्छा ही नहीं है, वो इस काम को करना ही नहीं चाहता, वो चाहता है बड़ा काम करना, लेकिन उसको करना पड़ रहा है ये काम। क्यों? क्योंकि उसको ये काम मिला हुआ है, वो इसमें इंटरेस्ट रखता ही नहीं। तो वो भीमराव जी कहते हैं कि जो कामों का बांटना है ये बिल्कुल गलत है। कहते कि जिस व्यक्ति को जो काम चाहिए, मान लो अगर जो बड़े घर का लड़का है, उसको अगर कोई छोटा काम करना है तो कर सकता है, ये कहो। और क्या, अगर बड़े घर का लड़का अगर बड़ा काम करना है तो वो भी करे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि चाहे दलित हो, चाहे ऊंची जात हो, चाहे छोटी जात हो, सबको एक समान मान लो, ना ही तो कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है। जो काम दलित करना चाहता है वो कर सकता है, जो काम बड़ा आदमी मतलब कि जो अच्छी जाति का वो करना चाहता है वो कर सकता है। क्योंकि पहले के टाइम में ये होता था कि जो छोटी जाति का है उसके हाथ से लोग पानी तक नहीं पीते थे, जो बड़ी जाति के लोग होते थे वो पानी तक नहीं पीते थे, मतलब कि हाथ धुला, मतलब बहुत दुर्व्यवहार करते थे। जैसे आपने आज भी देखो कहीं कहीं पर होता है। लेकिन कहते हैं कि आज की स्थिति पहले से बहुत सही होगी, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जहाँ पर जिनके गांव में ये चीज़ होती है, शहरों में कम होती है, गांव में ये चीज़ होती है। लेकिन कहते हैं कि आज के टाइम पर ये चीज़ ठीक हो चुकी है कि जो व्यक्ति जो काम करना चाहता है, अगर जो नाई का लड़का है अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस कर सकता है, अगर वो किसी और फील्ड में जाना चाहता है वहाँ जा सकता है। कहते कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब कि जो व्यक्ति का जिसमें इंटरेस्ट है, जिस व्यक्ति का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उसी चीज़ में जाए। तो यहाँ पर भीमराव जी कहते हैं कि जो ये श्रम विभाजन है जाति प्रथा के बेसिस पर, जाति प्रथा के बेसिस पर श्रम विभाजन है, इससे ना ही तो सामाजिक ग्रोथ होगी
ना ही आर्थिक ग्रोथ होगी। मतलब कि समाज का भी ग्रोथ नहीं हो सकता, उस व्यक्ति का भी ग्रोथ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो काम नहीं करेगा तो कमाएगा कैसे? मतलब बेरोजगार हो जाएगा, बेरोजगारी आ जाएगी। बेरोजगारी आ गई तो देश डूब जाएगा। बेरोजगारी तो कमाएगा कैसे? कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे? खाएगा नहीं तो जीडीपी पे इफेक्ट पड़ जाता है। तो कहते हैं कि इससे सामाजिक और आर्थिक दोनों का ही नुकसान है। दोनों ही एक मतलब कि खराब हो जाएगी। ना ही तो सामाजिक ग्रोथ हो पाएगी, मतलब कि जो ना ही तो देश की ग्रोथ हो पाएगी, और ना ही व्यक्ति की आर्थिक ग्रोथ हो पाएगी। तो जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी है, वो इस पहले पार्ट श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस पार्ट से इस चैप्टर इस जो पैरा है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट से हमें ये बताना चाहते हैं कि जो श्रम विभाजन है, कामों का बंटवारा है, वो जाति प्रथा के बेसिस पर ना हो, बल्कि ही उसकी कार्य कुशलता, व्यक्ति के काम करने की जो क्षमता है, उसकी जो काम करने की इच्छा है, उसके बेसिस पर उसको काम मिलना चाहिए, ना कि जाति प्रथा के हिसाब से। क्योंकि आजकल भी देखा है कि कोई मतलब कि नीची जाति का लोग व्यक्ति है, अगर वो नीची जाति का झाड़ू मारता है तो उसका बेटा भी झाड़ू मारता है। और अगर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति है, अगर वो मतलब कि फॉरेन में जाके काम करता है, अपना बिजनेस सेटअप करता है, तो वो वहीं पर ही काम करेगा, मतलब कि वो भी वैसे ही काम करेगा। और उन्होंने बताया, भीमराव जी ने बताया कि कहते हैं कि जो हिंदू समाज है, इसके अंदर जिस व्यक्ति को जिसमें रुचि है, मतलब जिस व्यक्ति को जिसमें रुचि है, उसको उसमें नहीं होने देते, उसको वह काम नहीं करने देते, बल्कि वो काम करने देते हैं जो कि उसे अपने माता और पिता से मिला है। मतलब कि उसके माता पिता जो काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति वही काम कर रहे हैं। कहते ये होता था हिंदू समाज में। लेकिन कहते आज की स्थिति बहुत ही ठीक है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि जो दलित है वो इक्वल टू बाकी सभी, मतलब कि जो दलित है वो सबसे इक्वल है, मतलब कि नहीं दलित छोटे हैं और नहीं दूसरे बड़े हैं, मतलब कि दोनों इक्वल है। मतलब कि इक्वालिटी लाने के लिए लोगों में एक मतलब कि एक इकट्ठा लाने के लिए कि ना ही तो उसको ज़्यादा छोटा समझे, ना ही इसको ज़्यादा बड़ा समझे, ये लाने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये पाठ का लेखन किया कि इस पाठ से लोग जागृत हों कि जो श्रम विभाजन है, कामों का बंटवारा है, वो जाति प्रथा के हिसाब से ना। तो ये चैप्टर हमारा जो ये पार्ट है, चैप्टर नहीं, जो ये पार्ट है हमारा यही खत्म होता है। अब आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता दूंगा जो अगर अपने एग्जाम्स में आंसर्स में लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और मतलब कि मार्क्स करने के चांसेस कम रहते हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता दिए हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि सभी जो भी +2 में हैं, जिनके पेपर भी पड़े हैं या फिर जो +2 में आने वाले हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, इस जो पार्ट है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेरी पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी ऐसी जानकारी चाहिए हो कि कुछ भी छोटी सी भी अगर क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको मेरे में कोई कमी लग रही है तो आप मुझे बताएं, मैं उसको ठीक करूँगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, मतलब भीमराव अंबेडकर जी के कल्पना का आदर्श समाज, उसके अंदर मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है वैभव जैन, और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।